जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हम पढ़ रहे थे मैथ में साधारण ब्याज, जिसमें हम एक पार्ट उसका कंप्लीट कर चुके हैं और आज उसका जो हम कंप्लीट करेंगे सेकंड पार्ट, यानी कि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उन्हीं क्वेश्चनों को हम अब आगे देखेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के लोग तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। चलिए बेटा, पढ़ते हैं, करते हैं आज का लेक्चर शुरू और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कौन सा धन 4% की साधारण ब्याज की दर पर 6 महीने में 300 रुपये साधारण ब्याज देगा। What sum of money at the rate of 4% per annum simple interest will give simple interest of ₹300 in 6 months। देखो, ये तो जो हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो आपको आ जाना चाहिए। अगर आपको आ रहा है समझ तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें और फिर देखें कि आंसर क्या आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो हमने इसे लास्ट क्लास में परसेंटेज से सॉल्व करना बताया था, यानी कि 4% का मतलब हो गया कि 100 पे कितना रुपये ब्याज लगा बेटा? 4 रुपये। 100 पे कितना? 4। लेकिन बात ये कब है? ये पर एनम यानी सालाना है। बात हो रही है 6 महीने की, तो 6 महीने में कितना ब्याज मिला होगा? 2 रुपये। बात समझ आई? ये तो पूरा ये है एक ईयर में। एक ईयर में 100 पे कितना मिलता है? 4। तो 6 मंथ में कितना मिलेगा बेटा? 2 मिलेगा। उसका आधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो हाँ, ठीक है बेटा। तो और 2 की वैल्यू यहाँ पे 2, ये सिंपल इंटरेस्ट आया और यहाँ 2 की वैल्यू कितनी दी बेटा? 300। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 150। तो अगर 150 का उधर मल्टीप्लाई किया तो 150 का इधर भी कर दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारा धन? कितना? 15,000। यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर। क्लियर है? लास्ट वाला क्वेश्चन था सेम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी होली के पास ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में और आपका भी समय बर्बाद ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की हम कोशिश करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि किसी धन पर 4% नहीं, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? एक सेकंड। हाँ, कह रहा कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर पर 15 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है और ब्याज की उसी दर पर कितने वर्ष में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा बेटा? क्या सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times of itself in 15 years at the certain rate of simple interest, and in how many years will it become 5 times of itself at the same rate of interest? बेटा कह रहा कि कोई धन है वो साधारण ब्याज की किसी दर पर 15 वर्ष में कितना हो जाता? 3 गुना। तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा बेटा? पहले देखो इसे बेसिक से समझते हैं। तो बेसिक क्या होता है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, यानी PRT/100। ठीक है, तो पहले में हो रहा है स्वयं का 3 गुना। स्वयं का 3 गुना हो जाता है, यानी अमाउंट, यानी कि साधारण ब्याज बेटा 200 मिला होगा तभी तो ये स्वयं का 3 गुना हो गया होगा। मूलधन और साधारण ब्याज मिलके कितना आएगा बेटा? 300, यानी अपने का 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया? और बेटा रेट परसेंट हमको नहीं पता है और कितने साल में हो जाता है बेटा? 15 साल में। अपॉन 100 करोगे तो ये कट गया, 5 से 3 बार जाएगा बेटा। 5 से कितना? यहाँ से रेट कितनी आ गई बेटा? 40/3% आ गई कि नहीं? तो अब कह रहा है कि इसी रेट पर कितने समय में 5 गुना हो जाएगा? कितने समय में 5 गुना हो जाएगा? यानी कि मूलधन तो 100 ही रहेगा बेटा, मूलधन 100 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा? 3, तो स्वयं का 4 गुना हो गया। कितनी रेट पर बेटा? 40/3। और टाइम हमसे इस बार पूछा और अपॉन में कितना होता बेटा? 100, तो इससे तो ये कट ही गया बेटा। ठीक है, और स्वयं का कितना बेटा? 5 गुना। क्लियर? ठीक है, समझ गए। 5 गुना, तो 5 गुने का मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा? 400, तभी तो 5 गुना होगा। तो 0 से 0 कट गया, 4 से कितनी बार गया बेटा? 10 बार। तो टाइम कितना आ गया बेटा इधर? 3 ईयर, सॉरी कितना आ गया? 30 साल। टाइम हमारा कितना निकला है? 30 साल बेटा। यही क्या है? आंसर। आसान ये भी है, लेकिन इससे और आसान अगर आप करना चाहते हो तो बेटा क्या करना है समझिए। देखो क्या करना है, कह रहा है कि स्वयं का 3 गुना,
स्वयं का 3 गुना बेटा कितने सालों में हो रहा है? स्वयं का 3 गुना हो रहा है बेटा 2 सालों में, ठीक है, सॉरी 15 सालों में। स्वयं का 3 गुना कितना हो रहा है बेटा? 15 सालों में। और हमसे कह रहा है कि तो इस स्वयं का 5 गुना कितने में हो जाएगा, यानी कि 5 गुना, ठीक है बेटा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? अब देखो बेटा क्या करना है, ये कितने में हो रहा है बेटा हमारा? 15 सालों में, 1 से 3 गुना, और 1 से 5 गुना कितने सालों में होगा ये हमसे पूछा है बेटा। तो क्या करो, 1 और 3 का डिफरेंस देखो कितना आया बेटा 2, और 1 और 5 का डिफरेंस कितना आया बेटा 4। तो बेटा कि 1 से 3 गुना कितने सालों में हो रहा है? 15 सालों में। तो 1 से 5 गुना कितने सालों में होगा? तो बेटा इनका देखो ये कितने टाइम से गया बेटा? 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स ज्यादा है। अगर 2 टाइम्स ये ज्यादा है तो बेटा इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आएगा वही हमारा कितना होगा बेटा आंसर। देखो डायरेक्ट 30 साल आ गया कि नहीं? क्या करना बेटा, देखो बेटा पहले 1 से 3 गुना हुआ, फिर 1 से 5 गुना करना है। तो 1 से 3 गुना होने में उसने कितना लिया बेटा? 15 साल। तो 1 से 5, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का। ये इससे कितने गुना ज्यादा है बेटा? 2 गुना ज्यादा। ये इससे 2 गुना ज्यादा है, तो इसका भी 2 गुना कर दो, तो ये वही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। देखो आसानी से आंसर आया कि नहीं आया? क्लियर है बेटा? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला एक सेम क्वेश्चन है बेटा, इसे आप खुद सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर पर 7 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में ब्याज की उसी दर पर स्वयं का 4 गुना हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ कमेंट में क्या आएगा। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो देखो अब इसे हमें शॉर्ट पे, अब हमें फॉर्मूला का यूज नहीं करना है बेटा। अब ये कह रहा है कि स्वयं का 2 गुना, स्वयं का क्या हो रहा है बेटा? 2 गुना, और हमसे पूछा कि स्वयं का कितना हो जाएगा बेटा? 4 गुना। अब ये देखो बेटा, इसे सॉल्व करें हम, तो स्वयं का 2 गुना कितने सालों में हो रहा है बेटा? 7 सालों में। बात समझ आई? स्वयं का 2 गुना, तो यहाँ कितने का डिफरेंस बेटा? 1 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस बेटा? 3 का। तो ये इससे कितने गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है कि नहीं? अगर ये इसका 3 गुना ज्यादा है बेटा, तो इधर भी 3 गुना कर दो, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 21 साल। यानी कि इस ब्याज की उसी दर पर स्वयं का 4 गुना कितने सालों में हो जाएगा बेटा? 21 साल। और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। देखो तुरंत आंसर आए, ना किसी झंझट, ना रेट निकालना, ना कुछ निकालना, डायरेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? अगर नहीं समझ आया तो फिर से बैक करके देखो। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक व्यक्ति 4% की साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष के लिए कोई धन उधार लेता है और ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपए कम रह जाती है, तो धन क्या होगा? अ पर्सन लेंड्स सम मनी एट द रेट ऑफ 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 years एंड द सम ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स ₹340 लेस देन द प्रिंसिपल। यहाँ हमसे क्या कहे बेटा, एक कोई है व्यक्ति, उसने 4% की साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष के लिए कोई धन उधार दिया, और जो उसे ब्याज मिला ना वो मूलधन से कितना कम है? 340 रुपये कम है। तो ये बताना है कि मूलधन कितना था हमारा। तो देखो बेटा क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करें बेटा, हम मान ले रहे हैं कि मूलधन कितना है, थोड़ा इधर लिखते हैं। हम मान ले रहे हैं कि मूलधन कितना है बेटा? 100 रुपये, और 4% है कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए। बात समझ में आई? तो ये बताओ 100 अगर हम मूलधन मान ले बेटा, तो 100 का 4% कितना होगा? 4 ही होगा। नहीं, 1 साल में 4, तो 8 सालों में कितना मिलेगा? 32 मिलेगा कि नहीं? 32 रुपये ब्याज मिलेगा अगर 100 मान लेते हम तो। बात ठीक है। और वो कह रहा है कि जो उसे जो इंटरेस्ट मिला वो मूलधन से कितना कम मिला बेटा? हमको मूलधन से कितना कम मिला? 324 रुपये। ठीक है, मूलधन से 324 रुपये कम मिला। तो अगर हम 100 में
अगर 32 घटा दें बेटा तो ये कितना आ जाएगा, 100 में 32 घटा दें तो बेटा कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा कि नहीं। तो उसका जो ब्याज है भाई 8 सालों में इतना ही ब्याज मिला, तो इसमें से अगर हम ये घटा दें तो बेटा ये मूलधन से कितना कम, अब जो ये मूलधन से 32 घटा दिया तो मूलधन से 68 रुपये कम ब्याज मिला हमको कि नहीं, अरे बोलो। और 68 की वैल्यू हमको कितनी दी है क्वेश्चन में, 68 की वैल्यू दी है बेटा हमको 340, 68 की वैल्यू कितनी दी है बेटा 340, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5 8 40 और 5 6 30, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 500। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। आप इसे परसेंटेज से भी निकाल सकते थे बेटा, परसेंटेज मतलब जैसे कि 4% की 4 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा 100, 4 बट्टे 100 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि अब हमको क्या करना है, 100 पे 4 का कम है तो यानी कि 100, ये 100 हो गया बेटा, और 100 से कितना कम, 100 में 4 तो 4 अट्ठे कितना मिला 32, 32 यानी 32 ब्याज मिला, 100 पे 32 में ब्याज मिला, इसका डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा बेटा 68, और 68 की वैल्यू कितनी बेटा 340, 68 की वैल्यू कितनी बेटा 340, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 500। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष में 2100 रुपये और 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाते हैं, तो मूलधन और ब्याज की दर हमको फाइंड करने के लिए बोली है। अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट % per annum simple interest becomes ₹2100 in 2 years and ₹2250 in 5 years. Find principal and rate %। तो देखो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन हमको कैसे करने हैं। कह रहा कि बेटा 2 साल में कोई धन है, एक सेकेंड बेटा इधर क्वेश्चन में आ जाएगा, इधर लिखते हैं। कोई धन 2 साल में कितना बेटा 2100 रुपये हो जाता है, और 5 वर्ष में, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है बेटा 5 वर्ष में 2250। बात समझ में आई। तो हमसे मूलधन और रेट पूछा है, तो क्या करो बेटा इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बेटा 3 ईयर, तो और इधर डिफरेंस निकालोगे बेटा तो कितना आएगा बेटा 150 रुपये। यानी कि अगर 2 साल में 2100 रुपये हो जाता तो 5 साल में 2250 रुपये हो जाता है। यानी कि 3 साल में उसे ब्याज कितना मिला, यानी कि 3 साल में उसे कितना ब्याज मिला बेटा, यानी कि 3 साल में उसे कितना देना पड़ा 150। तो 1 साल में कितना ब्याज देना पड़ रहा होगा बेटा 3 5 15, 1 साल में 50, 1 साल में 50 रुपये ब्याज लगा। तो बेटा 2 साल में कितना लगा होगा, तो 2 साल में सर लगा होगा 50 का दुगना कर देंगे तो 100। यानी कि उसने जो 2 साल में 2100 रुपये धन मिला है तो उसे उस पर कितना रुपये ब्याज दिया 100 रुपये। तो ये बताओ अगर 2100 में अगर 100 रुपये बेटा ब्याज है तो मूलधन कितना आएगा 2000 रुपये आएगा कि नहीं। यही हमारा क्या होगा बेटा मूलधन यानी प्रिंसिपल। अब उसको रेट पूछ रहा है, तो रेट % निकालने के लिए क्या करो बेटा, कितना 2000 रुपये है, अगर हमको रेट % निकालनी है तो 2000 रुपये तो मूलधन था, उस पर उसने रेट कितना मतलब पहले साल में ब्याज कितना दिया बेटा 50, और इंटू कर दो क्या बेटा 100। तो बेटा 3 जीरो से तो ये 3 जीरो चले गए, और 2 से ये 5 काटोगे तो कितना आएगा बेटा 2.5%, यानी कि रेट % कितना आ गया 2.5%। यानी कि जो मूलधन है बेटा, मूलधन तो हमारा आया 2000 रुपये और रेट % कितनी आई बेटा 2.5%। जिस ऑप्शन में ये होगा वही ऑप्शन क्या होगा ठीक। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है बेटा सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट बेटा। फिर समझो एक बार 2 साल में कितना बेटा 2100 रुपये, तो 5 साल में 2200 करे और 5 सालों में 2250 रुपये हो जाता। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 300 साल में ब्याज कितना 150, तो 1 साल में कितना बेटा 50, और 2 साल में ब्याज कितना हो गया 100। तो यानी 2 साल में जो इसके 2100 रुपये बन जाते हैं उसमें 100 ब्याज है, तो यानी कि मूलधन कितना होगा बेटा हमारा 2000 रुपये, और मूलधन 2000 रुपये है और उसमें 1 साल में हमको ब्याज कितना देना पड़ा 50। तो यहाँ से जो रेट % आ गया हमारा कितना आ गया बेटा 2.5%। तो बताओ आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए कि नहीं कर लिए। चलिए एक सेम क्वेश्चन हम देते हैं, उसे आप ट्राई करना।
ये अगला क्वेश्चन आपके लिए बेटा, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष में 756 रुपये और 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर क्या होगी? अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स ₹756 in 2 years and ₹873 in 3.5 years. फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट परसेंट। सेम क्वेश्चन है बेटा, वीडियो को पॉज करो और खुद से इसकी कोशिश करो। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो कह रहा है कि बेटा एक कोई धन है वो 2 साल में कितना हो जाता है? 2 साल में हो जाता है बेटा 756 रुपये। फिर समझो एक बार, 2 साल में कितना हो गया? 756 रुपये। और 3.5 सालों में कितना हो जाता बेटा? 873 रुपये। बात समझ आई कि नहीं? या और अच्छे से लिखो, जैसे आप डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं तो बेटा हम तो कह रहे 2 साल नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आपको आसानी हो जाए सॉल्व करने पे। ये कितना होगा बेटा? 756। अब इनका डिफरेंस निकालोगे तो तो बेटा ये कितना है? 1.5% को, यानी ये 2 है, ये 3.5 है, तो यानी 1.5 ज़्यादा है, इधर डिफरेंस 1.5 ज़्यादा है, तो इसे हम 3/2 लिख सकते हैं बेटा, 1.5। ठीक है, तो 3/2 सालों का जो डिफरेंस आएगा, तो 13 में से अगर आप 6 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा? 7 ही आएगा कि नहीं? और यहाँ 6 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा? 1। ठीक है, और 17, 3/2 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 756 और 873। इसमें डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 8 में 7 का 117 का डिफरेंस आया। तो यहाँ से बेटा अगर हम 1 साल का डिफरेंस निकालें तो ये कितना हो जाएगा? अपन 2/3, और 3 से ये कितनी बार कटेगा? 3 × 9 और 3 × 27 और 39 दूनी कितने होंगे बेटा? 2 × 18 यानी 78। यानी 1 साल में उसे कितना ब्याज देना पड़ रहा है बेटा? 78। तो बेटा 2 साल में कितना ब्याज देना पड़ रहा है वो बेटा? 78 का दुगना। 78 का दुगना करोगे तो कितना आएगा बेटा? 156। यानी कि 2 साल में जो 756 रुपये बने हैं बेटा, जो 756 रुपये बने, इसमें 156 उसने अगर ब्याज दिया, अगर उस ब्याज को घटा दें तो ये बेटा जो भी वैल्यू आई 600, ये हमारा प्रिंसिपल होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो हाँ। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो मूलधन तो हमारा निकल आया बेटा 600 रुपये। अगर हमारा मूलधन निकल आया, अब हमको बेटा रेट परसेंट निकालना, तो रेट परसेंट यानी मूलधन कितना है बेटा? 600, और 600 पे 1 साल में ब्याज कितना देना पड़ रहा है बेटा हमको? 78। तो 100 कर दो बेटा, ये आ गई हमारी रेट परसेंट। 00 से 00 गया, 6 से ये कितनी बार जाएगा? 6 × 6 और 6 × 18, 13% हमारी क्या आ गई बेटा? रेट परसेंट। यानी कि क्या हो गया हमारा? 600 रुपये तो बेटा क्या हो गया? मूलधन, और 13% क्या हो गई? ब्याज। जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन क्या होगा हमारा बेटा? राइट। और ये किस ऑप्शन में है बेटा? जिस भी ऑप्शन में वही हमारा क्या है? राइट बेटा। चलिए एक और अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि किसी धन पर 4% की साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन पर 5% की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है, तो धन क्या होगा? क्लियर है बेटा? तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये तो और आसान है। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि एसआई में कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं है बेटा, सिंपल है और एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। देखो बेटा कितना आसान है, कहेगा कि 4% की दर से साधारण ब्याज की 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4% की रेट से 4% का जो 4 साल का जो ब्याज है उसी धन पर यानी सेम सम पर 5% की दर पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है? 80 रुपये अधिक है। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो अगर इन दोनों का 4 साल, अगर 1 साल में 4% ब्याज है, अगर हम 100 मान लें, अगर हम क्या मान लें? मूलधन 100 मान लें बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 100 मान लें तो ये 4 का कितना हो जाएगा? 16,
और ये कितना हो जाएगा बेटा 15 और प्लस कितना हो जाएगा ये 16%, ये 15% और ये कितना हो जाएगा बेटा 80। 15 को इधर ले आओ तो 16% माइनस 15% बराबर कितना आ जाएगा बेटा 80। तो यहाँ से डिफरेंस कितना 1%, 1% की वैल्यू कितनी बेटा 80। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 8000। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है बेटा, यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 4% और अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष से अधिक के लिए ब्याज की दर 8 प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्ष के बाद ब्याज 1120 रुपये प्राप्त होता है तो धन क्या होगा बेटा। देखो बेटा कैसे करना है इसे। आप धन मान लो कि 100 रुपये है धन, ठीक है 100 रुपये धन है, तो पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है 4%। अगर पहले 2 वर्ष के लिए 4% है यानी कि पहले 2 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए, तो 2 और 4 कितने होगा 6 और 9 साल का ब्याज दिया नहीं है, हमको कितना चाहिए 3 साल बेटा और चाहिए। अब समझिए पहले 2 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो कितनी है बेटा 4%, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी बेटा 8, यानी 8 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो 100 का 6% कितना होगा बेटा 6 और 4 सालों में कितना हो जाएगा बेटा 24 और 6 वर्ष से अधिक के लिए 8% प्रति वर्ष है, तो यहाँ कितना होगा 8%, 100 का 8% यानी 8 और 3 सालों में कितना हो जाएगा बेटा ये भी 24। इन सब को जोड़ दो तो 24 और 24 कितने हो गए बेटा 48, 48 और 8 कितना हो गया बेटा 56, यानी कि कुल ब्याज कितना आया बेटा 56 9 सालों का। ये कितने का आया बेटा 9 सालों का, 9 सालों का कितना आया बेटा 56 और 56 की वैल्यू हमको कितनी दी है, 56 की वैल्यू हमको दी है बेटा कितनी 1120, 1120, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 20 हो जाएगी कि नहीं। 56 दूनी 112, एक की वैल्यू 20 है तो बेटा 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 रुपये और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। आसान है कि नहीं। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बाकी अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।